Hello students, very first good morning to all. I hope you all are good and safe. So in last lecture we covered our male reproductive system. So in today's lecture we are going to start female reproductive system. So let's start with the topic. So students, female reproductive system is consist of a pair of ovary, means a pair of ovary is present, one is left side of inner abdomen and one is right side of inner abdomen, and a pair of oviduct to carry ova, a uterus for development of fetus, a cervix, a vagina for transfer of sperms and external genitalia. So students, इसमें जो ओवरीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये है किसके जैसे मेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थी, टेस्टिस, यहाँ पर क्या है, ओवरी, मीन्स टेस्टी के अंदर क्या हो रहे थे, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, और जो मेल सेक्स हार्मोन है वो रिलीज हो रहे थे टेस्टिस से, तो इसलिए हम टेस्टी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे थे या हमने बोला था गोनेड्स, ठीक है। ऐसे ही जो ओवरी है उसके अंदर भी क्या होगा, जो फीमेल गैमिट है, जो एग है, जो ओवम है या ओवा है, उसका प्रोडक्शन होगा, प्लस जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, सेक्स हार्मोन है, वो भी कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको देखते हैं। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आप इजीली आप देख सकते हो क्या है, ए पेयर ऑफ ओवरी, एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये है, ठीक है। तो ओवरी कितनी है नंबर में, 2 है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है, जो ओवरी होंगी वो फीमेल्स के अंदर इंट्रा एब्डोमेन है, ठीक है, मीन्स एब्डोमेन केविटी में प्रेजेंट है, जबकि टेस्टिस जो थी वो बाहर प्रेजेंट थी एब्डोमेन से, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या हम इनको गोनेड्स भी बोल सकते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा, प्लस जो फीमेल सेक्स हार्मोन होंगे वो भी ओवरी रिलीज करने का काम करेगी, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ ओवरी हो गया। फिर क्या है, ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जब जो एग है ओवरी रिलीज करेगी तो उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, एग रिलीज होगा ओवरी से, तो वो किसके अंदर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो सबसे ओवरी के जो क्लोज पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, वो क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। मिडल वाला जो पार्ट होगा, जो डायलेटेड पार्ट है, वो क्या है, एम्पुला। और जो पार्ट ये क्या है हमारा, यूट्रस है, तो यूट्रस के पास वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो जब एग फॉर्मेशन होगा तो एग जब ओवरी रिलीज करेगी तो उसको ये क्या है, फिम्बरी, जो आपको ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी। तो ये किसको, एग को रिसीव करने का काम करती है। जब ओवरी से एग रिलीज होगा तो उनको रिसीव कौन करेगा, फिम्बरी के थ्रू वो रिसीव किया जाएगा, और कौन से पार्ट में जाएगा, इनफंडिबुलम में, ठीक है। अब जो फैलोपियन ट्यूब है उसने कैरी कर लिया एग को, अब वो आगे पास करेंगे। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो कौन से एपिथेलियम से बनती है, स्क्वेमस कुबोइडल जो एपिथेलियम होता है उससे बनी होती है, मीन्स इसके अंदर ऐसी सेल प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, ठीक है। जो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ऐसी, इसके अंदर ये ऐसी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, कुबोइडल शेप की, और यहाँ पर है सीलिया प्रेजेंट। तो सीलिया इसको किस में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में, ठीक है, वो जो सीलिया होंगे वो इसको
यूट्रस की तरफ क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। मीन्स इनका जो मूवमेंट होता है वो एक ही तरफ होता है, जो सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो इधर मूव करेंगे। मीन्स जो एग होगा ओवम होगा उसको यूट्रस की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होने वाला है, ये जो रीजन होता है एम्पुला का और इस्थमिस, मीन्स ये जो मिडल वाला पोर्शन होगा यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। जिस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन। ठीक है, अब जो इनफंडिबुलम के अंदर जो होल होता है जिसके थ्रू एग अंदर जाएगा, इनफंडिबुलम में वो जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ओस्टियम। ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग है किसकी, इनफंडिबुलम की, जिसके थ्रू एग है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री करेगा। उस होल को, उस पोर को क्या बोलेंगे, ओस्टियम। ठीक है, क्लियर है। और ओवरी इनफंडिबुलम से जिस कनेक्शन से जुड़ी हुई होती है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लेबल नहीं कर रखा, ये इधर एक साइड तो यूट्रस से जुड़ी है और एक साइड इनफंडिबुलम या फिमरी के थ्रू किससे जुड़ी है, ये है आपका ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ऐसे ये आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, क्लियर है। तो जो ओवेरियन लिगामेंट है वो ओवरी को एक साइड तो इनफंडिबुलम से कनेक्ट कर रहा है और दूसरी साइड किससे कनेक्ट कर रहा है, यूट्रस से। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन समझ में आया। तो फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है। फिर उसके बाद अब आता है हमारा यूट्रस। तो यूट्रस के भी क्या है, जो ये बल्जिज पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फंडस। ये जो पोर्शन होता है यूट्रस का ये बोला जाता है बॉडी ऑफ यूट्रस। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ यूट्रस। और ये जो रीजन होता है ये बोला जाता है सर्विक्स रीजन। ठीक है, सर्विक्स रीजन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के तीन पार्ट है, एक तो फंडस, एक बॉडी और एक सर्वाइकल रीजन। ठीक है, क्लियर है। तो यूट्रस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये जो बीच में कैविटी प्रेजेंट है जो आपको व्हाइट कलर से शो हो रही है इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। इसको क्या बोलेंगे, यूटेराइन कैविटी। ठीक है, अब जो यूट्रस है उसकी भी कितनी लेयर है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो सबसे आउटर लेयर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, सबसे जो आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम। जो मिडल लेयर है वो कहलाती है मायोमेट्रियम, जो सबसे ज़्यादा थिक होती है। फिर होती है इनर जो सबसे होगी, ये जो है ये है आपका एंडोमेटेरियम। ठीक है, एंडोमेटेरियम, फिर आपका मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। ठीक है, क्लियर है। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा जो थिक होती है वो कौन सी होती है, मायोमेट्रियम। और ये ड्यूरिंग डिलीवरी ये क्या करती है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन करती है। ठीक है, जो कि डिलीवरी में हेल्प करेगी। एंडोमेटेरियम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो उसमें जो ब्लड रिलीज होगा वो किसके ब्रेकडाउन पर होगा, एंडोमेटेरियम जब ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, तो वो जो ब्लड होता है वो एंडोमेटेरियम के ब्रेकडाउन से जो टिश्यूज टूटते हैं उसका ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, तो 3 लेयर है यूट्रस की, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेटेरियम मिडल वाली और एंडोमेटेरियम इनर वाली। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है सर्विक्स रीजन। सर्विक्स वो रीजन है जो वेजाइना को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मीन्स मिडल पार्ट है किसका, एक साइड तो इसके यूट्रस है और दूसरी साइड क्या है, वेजाइना है। ठीक है, और उसके बीच में जो कैनाल है ये है आपकी सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, और सर्वाइकल कैनाल प्लस जो वेजिना की जो कैनाल है उन दोनों को अगर हम मिला दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो बर्थ कैनाल क्या है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजिनल कैनाल। क्लियर है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेबलिंग में कई बार पूछा जाता है तो इसकी एक एक लेबलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, क्या क्या है इसमें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ए पेयर ऑफ ओवरी, दो ओवरी प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। फिर वो जिस स्ट्रक्चर से इनफंडिबुलम से जुड़ी है वो ओवेरियन लिगामेंट, ये जो पोर्शन है ये है फैलोपियन ट्यूब जो एग को कैरी करेगी और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इसके भी तीन पार्ट, जो यूट्रस के साइड है वो स्थमस, और जो ओवरी के क्लोज है वो इनफंडिबुलम, और जो मिडल वाला है वो एम्पुला, ठीक है। फिर यूट्रस जहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होने वाला है, तो उसके भी तीन पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है स्वोलन जो ऊपर उठा हुआ है इसको हम बोलते हैं फंडस, जो एक केविटी है इसको बोलेंगे यूट्राइन केविटी, ठीक है। फिर तीन लेयर प्रेजेंट है, एंडोमेटेरियम सबसे इनर, मायोमेटेरियम मिडल वन एंड पेरीमेटेरियम आउटर वन, ठीक है। जो मायोमेटेरियम है वो सबसे थिक है, क्लियर है। फिमरी है, ये हेयर लाइक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा तो उसको रिसीव करने का काम करेगी और उसको किसकी तरफ धकेल देगी, इनफंडिबुलम की तरफ। और जो फैलोपियन ट्यूब होगी उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो एग को यूट्रस की तरफ धकाते हैं, ठीक है, ताकि जो मेल गैमीट आएगा, जो स्पर्म आएगा, तो वो बीच में उससे उसका कनेक्शन हो जाए, उनका दोनों का फ्यूजन हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हमें डिटेल में किसको देखना है, एक तो ओवरी को, जैसे हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर किया था वैसे ही हम ओवरी को देखने वाले हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या होने वाला है, एग का प्रोडक्शन। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनेड्स है, तो उसको हमें डिटेल में देखना है। तो ओवरी को हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये है ओवरी का स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो ओवरी में क्या है, आपको कुछ छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है आपके प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। मीन्स ये अभी जो फॉलिकल्स है वो इमेच्योर है, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स मिलेंगे वो नंबर में ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर उनसे क्या होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल से एक फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी फॉलिकल में, मीन्स उसने अपना साइज इंक्रीज किया और वो मैच्योर होना स्टार्ट हो गया। फिर उससे क्या बना, oocyte बन गया, उससे फिर क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। मीन्स ये मैच्योरेशन की स्टेज चल रही है। सबसे पहले क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर oocyte, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर क्या होगा उससे और मैच्योर स्टेज आएगी, टर्सरी फॉलिकल। और जो फिर सबसे मैच्योर जो फॉलिकल होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर जो एग है वो मैच्योर हो चुका है, मीन्स वो रिलीज होने के लिए, उससे बाहर आने के लिए रेडी है फॉलिकल से। उस फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर जो फॉलिकल होगा वो उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14th डे पे उससे क्या होगा, एग है वो, ये क्या है इसमें एग, ये एग रिलीज हो गया, ठीक है। और जो रिलीज होने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ओवुलेटेड ओवम है, ठीक है। तो अब ये खाली हो गया, मीन्स जो फॉलिकल था उससे एग निकल चुका है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसको हम फॉलिकल ना बोल के, जब इससे एग है वो ओव्यूलेट हो गया, बाहर आ गया ओवरी से, तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये अब किसका काम करेगी, एंडोक्राइन की ग्लैंड की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी। मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, तो ये भी क्या हार्मोन सिक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, तो जो कि किसमें हेल्प करने वाला है, इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो डेवलपमेंट है उसके ड्यूरिंग क्या, जो प्रोजेस्टेरोन है वो अपना जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। फिर जब ये डिजनरेट हो जाएगा धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। फिर इसको क्या बोल देंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स, मीन्स ये डिजनरेट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये है ओवरी के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है।
सबसे पहले क्या था, प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, उससे प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुए, फिर oocyte में, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर टर्सरी oocyte, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, उससे एग रिलीज हो गया, तो अब वो एम्प्टी हो गया। तो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल को हमने क्या बोला, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, जनरेट होता डीजनरेट हो जाएगा। तो उस डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। और एक ओवरी मींस एक मंथ में एक एग रिलीज करती है। अल्टरनेटिवली दो ओवरी प्रेजेंट है फीमेल के अंदर, मींस क्या है, अगर मार्च में एक मंथ में एक ही एग रिलीज होगा, मींस मार्च में अगर लेफ्ट वाली ओवरी ने एग रिलीज किया है तो मार्च में जो राइट वाली है वो नहीं करेगी, मींस एक मंथ में एक ही ओवरी एक एग रिलीज करेगी, ठीक है, वो भी अल्टरनेटिवली। तो फिर अप्रैल में है उसमें राइट वाली करेगी, फिर मई में फिर लेफ्ट वाली करेगी, फिर जून में फिर मीन्स अल्टरनेट जो है वो चलता रहेगा। तो एक ईयर की अगर हम बात करें तो एक ईयर में एक ओवरी है वो 6 जो एग है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और एक ओवरी कितनी है, 2। तो एक नॉर्मल अगर हम डाटा ले तो एक जो फीमेल है वो एक साल के अंदर 12 एग जो है 12 एग वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्लियर है। और टोटल लाइफ साइकिल में उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो लाइफ साइकिल है फीमेल की, उसमें अप्रोक्सीमेट 14 एग हैं वो रिलीज किए जाते हैं, सॉरी 400, ठीक है। 400 जो एग है वो उसकी पूरी मेनोपॉज तक वो रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, हमारी ओवरी के अंदर कैसे प्रोसेस चल रही है। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके अंदर भी लेयर प्रेजेंट है। ये इसके अंदर जो पेरिफेरल जो रीजन है ये वाला, इसको हम पेरिफेरी बोलते हैं या कोर्टेक्स रीजन बोलेंगे। जो मिडल में जो प्रेजेंट है इसको हम मेडुला बोलेंगे, ठीक है। ये कोर्टेक्स ऑफ ओवरी, ये मेडुला ऑफ ओवरी, ठीक है। और जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है ये आर्टरी को ब्लड की सप्लाई है, प्योर ब्लड की, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू कलर से जो लेके जा रही है वो आपका क्या होगी, वेन होगी, ठीक है। तो इसकी भी क्या है, कवरिंग प्रेजेंट होती है ओवरी की। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया। वही जो टेस्टिस की भी कवरिंग थी या वो यहाँ भी प्रेजेंट है, इस केस में हम क्या बोल रहे हैं उसको भी टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है आपकी ओवरी की स्ट्रक्चर। ओवरी को हम और डिटेल में देखते हैं, और भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसमें आप इजीली देख सकते हो कि क्या है, सबसे पहले डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल है सबसे पहले, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर फॉलिकुलर सेल्स मींस और उसका साइज इंक्रीज हो गया, फिर ये इसके अंदर फ्लूइड दिखा रखा है, फॉलिकुलर फ्लूइड। और ओवरी के अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रोमा, ठीक है। ओवरी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और जो मैच्योर फॉलिकल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये रप्चर हो गया मींस ओवा इससे रिलीज हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोला, ओव्यूलेशन। फिर ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम मींस इससे एग बाहर निकल गया, तो ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है और ये बाद का कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, क्लियर है। तो और फिर जब वो डिजनरेट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स, क्लियर है। तो ये थी किसकी स्ट्रक्चर, ओवरी की स्ट्रक्चर। और अगर देखो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो, ये आपका क्या है, प्राइमरी या प्राइमोडियल फॉलिकल है, फिर उससे प्राइमरी फॉलिकल बने, फिर डेवलपिंग फॉलिकल्स है, ठीक है, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर लास्ट में क्या है आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और उससे रप्चर होके ओव्यूलेशन पे क्या निकल गया, ओवा बाहर निकल गया, तो ये अब क्या है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम। और जब ये डीजनरेट हो गया तो इसको हमने क्या बोला, कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, क्लियर है। ये वही है, बार बार वही स्ट्रक्चर मैं आपको क्या क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो किससे रिलीज किया जाता है, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये क्या रिलीज करते रहेंगे, एस्ट्रोजन। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस
ल्यूटियम। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी ओवरी की स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, एक एग, मीन्स एक ओवरी एक मंथ में एक ही एग प्रोड्यूस करेगी, और अगर राइट वाली ओवरी उस मंथ एग प्रोड्यूस कर रही है तो उस मंथ में लेफ्ट वाली नहीं करेगी। ठीक है, अल्टरनेट चलता है। अब हम चलते हैं वापस से हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं। अब टीएस ऑफ ओवरी अगर हम करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई देंगे, डेवलपिंग फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेज, की जो फॉलिकल्स है वो डिफरेंट स्टेज में, मींस प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो डिफरेंट स्टेज है किसकी, डेवलपिंग फॉलिकल की। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल विद मैच्योर ओवम। ठीक है, जब ओवा मैच्योर है या ग्राफियन जो फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। जो एग का रिलीज होना है, ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है, ओवरी से जब एग रिलीज होगा तो वो ऑलमोस्ट 14th डे को होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में उसके 14th डे पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर क्या है, आफ्टर रिलीज फॉलिकल विद ब्लड क्लॉट एंड द येलो सेल्स, मीन्स अब जो आपका फॉलिकल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर है। फिर ये थी ओवरी, उसके बाद ओविडक्ट है, और जो यूट्रस है, वेजिना है, वो एसेसरी डक्ट है। जैसे मेल के केस में सेमिनल वो आपका वासा डिफरेंस थी, वासा डिफरेंसिया थी, रेटिटेस्टिस थी, वो क्या सब थी, एसेसरी डक्ट्स थी। ऐसे ही फीमेल के केस में भी क्या है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट है। कौन कौन सी है वो, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना, ये क्या है आपके एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, क्लियर है। तो एसेसरी डक्ट में क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। फिर है जो पार्ट किसके ओवरी के क्लोज है वो इन्फंडिबुलम, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको फिमरिबोला। हमने एम्पुला और स्थमा क्या है, उनका जो ल्यूमन है वो नैरो है। ठीक है, अगर आपसे कोई लॉन्गेस्ट पार्ट पूछे किसका, फैलोपियन ट्यूब का, तो वो एम्पुला होता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर उसको गलत लिख रखा है, थोड़ा मिस्टेक है उसमें, तो वो ठीक कर लेना। जो लार्जेस्ट जो पार्ट होता है किसी भी उसका फैलोपियन ट्यूब का, वो एम्पुला होता है। ठीक है, इसमें आप देख भी सकते हो, ये दो पार्ट होते हैं, मीन्स 2/3 पार्ट जो होता है वो एम्पुला होता है किसी भी फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फिर यूट्रस की बात करते हैं कि यूट्रस में क्या है, सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन एब्डोमेन रीजन कॉल्ड वूम, जो यूट्रस होता है उसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, वूम। ठीक है, होलो होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, और किससे होता है, पेल्विक से जुड़ा होता है बाई लिगामेंट। इनसाइड यूट्रस फर्टिलाइज ओवम ग्रोज एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, मीन्स जो आपका फीटस है उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस के अंदर होगा। ठीक है, वो यूट्रस जो है वो वेजिना में किसके थ्रू खुलता है, सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजिना वो क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। ये हम बात कर चुके हैं, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजिना क्या होगी, बर्थ कैनाल। ठीक है, फिर हम वाल की बात कर चुके हैं, जो यूट्रस की वाल है, पेरीमेट्रियम सबसे एक्सटर्नल, मायोमेटेरियम थिक होती है सबसे, स्मूथ मसल से बनती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग डिलीवरी, और एंडोमेट्रियम क्या है, इनर है, ग्लैंडुलर है, यूट्राइन केविटी के सबसे क्लोज है, और इसमें चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लीडिंग होगी तो उसमें जो आपका एंडोमेट्रियम है वो रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड बाहर आ जाएगा, मीन्स वो टूट गई। फिर वो ब्रेक डाउन जो हुई एंडोमेट्रियम है, जब नेक्स्ट आपका साइकिल स्टार्ट होगी तो ये फिर से अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्लियर है। और वो अपना साइज इंक्रीज क्यों करती है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, जो जाइगोट के बाद क्लीवेज के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको होल्ड कर सके, क्योंकि उसका इम्प्लांटेशन है वो किसके, एंडोमेट्रियम के अंदर होने वाला होता है, इसलिए अपने आप को थिक करती है। ठीक है, क्लियर है। फिर अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, कि फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से होते हैं। तो वो क्या क्या है, मोन्स प्यूबिस है, जो हेयरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो उठा हुआ पार्ट होता है, सपोज ये है आपका फीमेल का स्टमक,
तो इससे ये ऐसे जो पोर्शन उठा हुआ होता है, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। ठीक है, क्लियर है। फिर वेजिना के पास दो फोल्ड होते हैं स्किन के, फैटी स्किन के, उसमें जो सबसे बाहर होता है वो होता है लेबिया मेजोरा, उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर एक स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन। ठीक है, जो ओवरी को सराउंड किए होती है। फिर एक क्लाइटोरिस होता है, ये होमोलोगस टू पेनिस होता है, लेकिन ये इसके अंदर कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, ये साइज में छोटा होता है। ठीक है, मीन्स ये पेनिस की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये वैसी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो होलो थी, उससे स्पर्म पास हो रहे थे, लेकिन ये साइज में छोटी है, ना कोई इसमें ओपनिंग है। इसका फंक्शन सेक्सुअल अराउजमेंट का होता है। ठीक है, मीन्स ये एक्साइट करता है किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, फिर मोन्स प्यूबिस की अगर हम बात करें तो वो हम बात कर चुके हैं, क्या है, ए पैड ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद हेयर। ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडेड दी वेजिनल ओपनिंग। जो वेजिनल ओपनिंग है उसके सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो क्या है, लेबिया मेजोरा, उससे इनर जो होगी वो होगी माइनोरा। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा। ठीक है, क्लाइटोरस क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा। देखेंगे हम स्ट्रक्चर। हाइमन क्या है, जस्ट इनसाइड द ओपनिंग ऑफ वेजिना, वेजिना की जो ओपनिंग है उसके जस्ट अंदर क्या है आपका, हाइमन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑफन टोरन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस और इंटरकोर्स। ठीक है, जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो उसके दौरान ये जनरली क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन कई बार अगर कोई हाई एक्सरसाइज करता है, हॉर्स राइडिंग करता है, साइकिलिंग करती है कोई फीमेल, तो उससे भी जो हाइमन है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, और कई बार हाइमन लूज होती है, तो मीन्स कई बार ये आफ्टर इंटरकोर्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कि हाइमन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इससे हम ये कोई रिलायबिलिटी नहीं है कि जो फीमेल है वो वर्जिन नहीं है। अगर किसी की हाइमन रप्चर हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वर्जिन नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है। फिर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जो एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया है उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा जो एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया। इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट है। ये जो आपका पोर्शन है, मैंने बोला था जो उठा हुआ जो पोर्शन होता है, ये क्या है आपका, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस। और जो आउटर फोल्ड है वेजिना के बाहर, ये क्या है आपका, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये वाला जो फोल्ड है वो क्या है आपका, लेबिया मेजोरा। क्लियर है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है लेबिया मेनोरा, ये वाला फोल्ड। ठीक है, क्लियर है। फिर है यूरेथ्रल ओरिफिस, ये जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की फीमेल के अंदर, ये क्या है आपका, यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, क्लियर है। ये जो प्रेजेंट है ये है आपका वेजिनल ओपनिंग। ठीक है, मींस वेजिनल ओरिफिस। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हम बात कर रहे थे, वो है हाइमन। ठीक है, क्लियर है। ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मेल के अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी, वैसे ही यहाँ पर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, जो क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, वहाँ भी जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी वो किसका, लुब्रिकेशन का काम कर रही थी। यहाँ पर जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है वो किसका काम कर रही है, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, क्लाइटोरिस। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये इसके अंदर कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, ये होमोलोगस टू पेनिस होता है, लेकिन फंक्शन इसका नहीं है वैसा, और ये सॉलिड होता है। ठीक है, और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्रीप्यूस, जो इसके क्लाइटोरिस के ऊपर जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारा जो एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया है उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इस स्ट्रक्चर को हम पेरिनियम बोलते हैं। जो एनस और वेजिना के बीच का जो रीजन होता है इसको पेरिनियम बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं
ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर बच गया हमारे पास मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या काम करेंगी, ये जो फीटस जो न्यू बोर्न बेबी होगा उसको फीड कराने में हेल्प करेगी, क्योंकि वो अपने आप से क्या है, वो कुछ जो न्यूट्रिशन है वो नहीं ले सकता, तो उसको फीड कराने का काम किसका होता है, फीमेल का। और वो किसके थ्रू कराती है, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू, जिससे कि इसका जो मिल्क है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, मीन्स ग्लैंडुलर है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फैट भी प्रेजेंट होती है, मीन्स फैटी टिश्यू है, उनसे ये बने हुए होते हैं। तो ग्लैंडुलर जो टिश्यू है उसको हमने 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, लोब्स, 15 to 20 जो मेमोरी लोब्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, उनके अंदर क्या है, सेल्स का क्लस्टर प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम उनको, एल्व्यूलाई। ठीक है, फिर क्या है, एल्व्यूलाई ओपन्स मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो एल्व्यूलाई वो किसके अंदर ओपन होगी, ट्यूब्स के अंदर होगी, और ट्यूब्स मिलके क्या बनाएगी, मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये ट्यूब्स है वो क्या बना रही है, मेमोरी डक्ट। ये जो आपको इधर दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी मेमोरी डक्ट। और सारी मेमोरी डक्ट जहां पर खुलेंगी एक क्या बनाएगी, एक वाइड स्ट्रक्चर जो बनाएगी उसको हम बोलेंगे एम्पुला। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। और जो एम्पुला होता है वो लेक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है, अटैच होता है, थ्रो विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिससे जो न्यूबॉर्न बेबी है वो मिल्क को क्या करेगा, सक करेगा। और जो ये पिंकिश जो होता है सबसे आउटर जो स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू जो फीटस जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है वो मिल्क को सक करता है, उसको क्या बोलते हैं, निप्पल। ठीक है, क्लियर है। उसके जस्ट बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको एरियोला बोलेंगे। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, मेमोरी ग्लैंड की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले हम देखेंगे मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, और फिर फीमेल्स के अंदर जो ओवा है या जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो कैसे टेक्स प्लेस होती है। और एक इन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर होगा नीट लेवल का, उसमें हम इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में जाके देखेंगे बियॉन्ड दी एनसीईआरटी। वैसे तो ये भी एनसीईआरटी से काफ़ी आगे है, लेकिन फिर हम और कुछ थोड़ा और डिटेल में देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो हमारा स्किप ना हो पाए, ऑलमोस्ट जो ऑल एमसीक्यू है वो हम कर पाए सोल्व। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।